प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में ये कहकर एक नई चर्चा छेड़ दी है कि महाकाल आखिर किस तरह से, उन्होंने महाकाल को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भारत ने दुनिया का मानक तय किया है। 300 वर्ष पूर्व भारतीय समय मानक को विश्व में मान्यता मिली थी, लेकिन जब हम गुलाम बने तो समय का मानक पेरिस में तय हुआ। फिर 250 वर्षों तक जब अंग्रेज शक्तिशाली हो गए तो उसे पेरिस से ग्रीनविच ले गए। मुख्यमंत्री ने भारत के खोए हुए गौरव को फिर से हासिल करने का वादा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ये साबित करेगी कि उज्जैन वैश्विक प्रधान मध्याह्न रेखा है और इस पर जोर दिया जाएगा। दुनिया को सही समय करो, जब से हमारी सरकार बनी है हम ऐसे कई एजेंडों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है, फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उज्जैन नगरी बहुत प्राचीन नगरी है। काल गणना के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, काल गणना की नगरी के रूप में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि काल गणना उज्जैन से ही की जाती थी। उज्जैन से जो देशांतर गुजरता था उसके आधार पर हमारी पंचांगी गणना होती थी, ग्रहों की स्थितियां होती थी, उनको स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाता था। काल के अधिष्ठाता बाबा महाकाल उज्जैन में स्थित हैं, इसलिए उनको काल के अधिष्ठाता के रूप में मान्यता प्राप्त है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हो गए हैं। संतोष, डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई बहस शुरू कर दी है और साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि उज्जैन ही भारत का ग्रीनविच होगा, यानी कि उज्जैन से ही काल की गणना रहेगी। तो और इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम इस एजेंडे पर काम भी कर रहे हैं। अब इस मामले के बाद क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं उज्जैन में, किस तरह की चर्चाएं? बिल्कुल बताने थे, काल गणना का केंद्र बिंदु तो बाबा महाकाल की नगरी रहा ही है। साथ ही महाकाल की नगरी से ही करके रेखा गुजरती है और तभी से, ये अभी की बात नहीं है, ये 300 साल पहले से ही यहाँ से समय की गणना होती थी। समय का यहीं से समय पूरे देश में जाना जाता था। और यहाँ हम नहीं कहते, धर्म और पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि समय की जो गणना है वो महाकाल की नगरी से ही प्रारंभ हुई हो और विश्व भर में पूरा जो समय है उज्जैन से ही जाना जाता है। यहाँ जो जीवाजीगण वेधशाला बनी हुई उज्जैन के ठीक 30 किलोमीटर आगे डोंगला वेधशाला बना हुआ, वहीं से समय की जो अनुकूलता है, जो समय की गणना कहा जाता है, वो यहीं से मालूम पड़ता है। और उसके बाद जब हम पूरे देश पर जब गुलामों ने कब्जा किया था तो उसके बाद यहाँ का समय विदेशों में जाकर से वहाँ से प्रतीत होने लगा कि विदेशों से समय चलेगा। लेकिन महाकाल की नगरी, काल गणना की केंद्र बिंदु महाकाल को ही माना जाता है और धर्म पुराणों में इसका सदियों से पहले से ही उल्लेख किया गया है कि उज्जैन नगरी से ही समय की गणना की जाती है। जब हम महाभारत काल में रहते हैं, महाभारत में भी बताया गया है कि महाभारत में जो समय की गणना की जाती है, समय का चक्र जो चलता था वो उज्जैनी पवित्र नगरी से ही चला है और महाकाल की नगरी से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके अनुरूप ही यहाँ पर समय दर्शाता है कि समय की सीमा किस प्रकार है, समय कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कम होता है, उसी की गणना पूरे उज्जैन नगरी से ही हुई है। और डॉक्टर मोहन यादव की जो पहल है उसको लेकर आई बुद्धिजीवी वर्गों का भी कहना है कि ये जो सोच है इसको हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर मोहन यादव इस पहल को आगे ले जाएंगे वैसे वैसे बुद्धिजीवियों ने शोध करना भी चालू कर दिया है। कई बुद्धिजीवियों से हमारी बात होती है तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार महाकाल लोक बनने के बाद मोदी जी ने उज्जैन का वैभव लौटाया और समय
कि जो शोध पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में पहला ही भाषण दिया है, तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महाकाल, मोदी और मोहन अब पूरा कहीं ना कहीं उज्जैन का पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पूरा वैभव लौटाने की पहल शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा संतोष किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाएगा और कैसे अब इसमें आगे और बढ़ेंगे हम। क्या वाकई जिस तरह से जो तमाम बातें कही जा रही हैं उनको किस तरह से वैज्ञानिक तथ्यों के सामने रख पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा।